सफिया एक शांत और मेहनती औरत थी। एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी थी, जहां वो लगभग 10 साल से काम कर रही थी। उसकी जिंदगी सीधी सादी चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड पर बच्चों के साथ थोड़ी आउटिंग। ज्यादा शौक नहीं, बस जिंदगी की जरूरत पूरी करना उसकी आदत थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। सफिया को उम्मीद थी कि शायद प्रमोशन मिलेगा, लेकिन खबर उसके खिलाफ थी। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। सफिया का नाम भी उनमें था। उस वक्त उसका दिल डूब गया। पूरी ईमानदारी से इतने साल काम करने के बाद भी उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी आंखों के सामने बच्चों की फीस, घर का किराया और राशन का खर्चा घूमने लगा। साफिया घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा उदास क्यों हो? साफिया ने चुप रहकर आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ समझ गई थी। अगले कुछ महीने साफिया के लिए बहुत भारी गुजरे। उसकी बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। बिल जमा करना मुश्किल हो गया। उसने अपने पुराने घर को बेच दिया ताकि कुछ पैसे आ जाएं और वो नए घर में शिफ्ट हो सके। नया घर छोटा था, लेकिन एक अजीब बात थी। उसके बिल्कुल सामने एक स्कूल था। रोज सुबह बच्चों की हंसी और आवाज उसके दिल को हल्की सी तसल्ली देती थी। एक दिन जब वो खिड़की से स्कूल के गेट पर खड़े माँ बाप को देख रही थी, उसके जहन में एक सोच आई। मेरे कॉलेज में टॉप स्टूडेंट थी, मैं पढ़ा सकती हूँ, क्या पता ट्यूशन से गुजारा हो जाए। अगली ही सुबह साफिया ने एक छोटी सी पोस्टर बनाई, घर पर ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल, मैथ्स और इंग्लिश। उसने वो पोस्टर स्कूल के गेट के पास चिपका दिया। शुरू में बस 2 बच्चे आए। साफिया ने उन्हें अपनी पूरी लगन से पढ़ाया। बच्चों ने घर जाके अपने माँ बाप को बताया कि टीचर आंटी बहुत अच्छा समझाती हैं। धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। उसका ड्राइंग रूम क्लासरूम बन गया। कुर्सियां कम पड़ने लगी तो उसने जमीन पर दस्तरख्वान बिछाया और बच्चों को बिठाकर पढ़ाना शुरू किया। 1 साल के अंदर अंदर सफिया के पास लगभग 50 बच्चे हो गए। पेरेंट्स खुश थे क्योंकि फीस कम थी और पढ़ाई अच्छी। बच्चे खुश थे क्योंकि सफिया उन्हें प्यार और समझ से पढ़ा रही थी। लोग उस जगह को सफिया एकेडमी कहने लगे। सफिया ने सोचा, जिस घर को बेचकर मैं यहाँ आई थी, वही बदकिस्मती मेरे लिए बरकत बन गई। कुछ साल बाद सफिया ने एक छोटी बिल्डिंग किराए पर ली और उसे स्कूल का रूप दे दिया। अब वो बस एक टीचर नहीं रही, बल्कि एक प्रिंसिपल बन गई थी। उसका स्कूल एरिया का मशहूर स्कूल बन गया, जहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों की तरबियत और अखलाक पर भी ध्यान दिया जाता था। सफिया ने अपने अंदर के दर्द को ताकत बना लिया। उसकी बदकिस्मती ने उसे नई मंजिल दिखाई। जिंदगी में अक्सर हम समझते हैं कि नौकरी खत्म हो जाना, पैसे खत्म हो जाना या घर छोड़ना एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन असल में यही नुकसान हमें एक नए रास्ते पर ले आता है। बदकिस्मती कभी-कभी एक नई शुरुआत का रास्ता होती है।